हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, ये सर्कल्स है आपका। ठीक है, सर्कल्स की जो पहली एक्सरसाइज है वो हम कर चुके हैं कल। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 10.2 में क्या बोला है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम रेडियाई। ठीक है, दो सर्कल्स तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट आपने ऑलरेडी पढ़ा है, 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट उन शेप्स को बोलते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे की कॉपी होती है, हर मेजरमेंट उनका सेम होगा। ठीक है, सो हैव द सेम रेडियाई, उनके रेडियाई सेम है। प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, जो इक्वल कॉर्ड्स होंगी कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की, कॉर्ड्स क्या है, इक्वल, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दियर सेंटर्स। तो आपने ये दिखाना है कि ये वाला जो एंगल यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल आपने क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है कि सेंटर पे ये जो एंगल्स हैं ये सेम एंगल्स बना रहे हैं। अब सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन अगर हम देखेंगे तो हमें गिवन दिए गए हैं दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। देखो टू सर्कल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, टू सर्कल्स। ठीक है, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर्स ओ एंड ओ डैश, एक का ओ है दूसरे का ओ डैश है। एंड ए बी एंड सी डी, ये जो ए बी यहाँ से है और यहाँ से जो ये सी डी है, ये क्या है, इक्वल कॉर्ड्स दी हैं ऑफ द सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश। अब टू प्रूव आपको क्या करना है, आपको टू प्रूव करना है कि ए ओ बी, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला, ठीक है, ए ओ बी जो है वो किसके इक्वल है, सी ओ डी के। अगर इस एंगल को 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, तो आपको इन दो एंगल्स को इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं दो ट्राइंगल्स हैं, एक है ए ओ बी और दूसरी है सी ओ डैश डी। ठीक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सी ओ डैश डी है। अब ए बी और ए बी, जो ए बी यहाँ से, ठीक है, ए बी यहाँ से ये वाला जो ये वाली लाइन है, ये ए बी और यहाँ से सी डी, ये क्या है, बराबर। तो ये आपको गिवन है कि ये दो साइड्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये गिवन है हमें। फिर अगर आप यहाँ से देखोगे ए ओ जो होगा वो सी ओ डैश के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो रेडियाई भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, उसके बाद बी ओ, अगर आप यहाँ देखोगे बी ओ इज इक्वल टू डी ओ डैश, जितना बी ओ होगा उतना ही डी ओ डैश होगा, क्योंकि रेडियाई जो होंगे वो इक्वल होंगे, क्योंकि सर्कल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, कौन सा एक्सियम लगा, कौन सा रूल, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये साइड जो है वो इसके बराबर है। तो इसलिए ट्राइंगल ए ओ, जो अब लिखेंगे एंगल ए ओ बी, मतलब ये वाला एंगल ए ओ बी, ठीक है, ये जो एंगल है एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल प्लस एंगल इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी के बराबर होगा। ठीक है, किससे, बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दियर सेंटर्स। अब ऊपर अलग बोला गया, ऊपर बोला था कि कॉर्ड्स इक्वल है, यहाँ पे बोला गया कि ये सेंटर मतलब ए ओ बी और सी ओ डैश डी जो है वो बराबर है। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब रेडियाई भी बराबर होंगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला और ये वाला बराबर, ओ बी और यहाँ पे ओ डैश डी बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप आराम से सी पी सी टी से ए बी और सी डी को प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो गिवन में वही एग्जैक्टली जो दो सर्कल्स दिए हैं, फिर ए बी यहाँ पे सी डी जो है दो कॉर्ड्स हैं, लेकिन इस बार हमें कॉर्ड्स इक्वल नहीं दिए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखेंगे टू प्रूफ आपको क्या करना है कि ये जो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी जो आपने लिया है वो इक्वल दिखाने हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे ए ओ, देखो ये वाला ए और ओ अगर आप देखोगे और यहाँ से सी और ओ डैश देखोगे तो ये क्या है, इक्वल, क्योंकि सर्कल्स हैं कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे बी ओ और यहाँ पे होगा डी ओ डैश, तो ये भी रेडियस आप सेम सर्कल है। उसके बाद एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल जो दिया है सेंटर वाला एंगल, ये किस वाले एंगल के बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर। सो देयरफॉर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाय कौन सा एक्सियम लगा, यहाँ पे देखो साइड, साइड और एंगल, तो साइड एंगल साइड। तो इसका मतलब अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर जो ए बी होगा वो किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल। ठीक है ना। सो नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है 10.3 में बोला गया है
कि ड्रा डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, आपको डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स जो हैं वो ड्रा करने हैं और आपको ये देखना है वहाँ पे कि हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, इनमें कितने पॉइंट्स कॉमन हैं और व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। देखिए जब भी आप ड्रा करेंगे सर्कल तो एक ऐसा होगा जहाँ पे 0 पॉइंट है, कोई भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे 1 पॉइंट कॉमन है और यहाँ पे 2 पॉइंट्स कॉमन है। जितने भी 2 सर्कल्स आप बनाओगे चाहे जिस भी हिसाब से बनाओगे आपको मैक्सिमम 2 ही पॉइंट्स कॉमन आएंगे, ठीक है। तो सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे, ऑलवेज 2। इससे ज़्यादा आप 2 सर्कल्स में मैक्सिमम कॉमन पॉइंट नहीं ले सकते, 2 ही कॉमन पॉइंट आपके पास आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, आपको एक सर्कल दिया गया है, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर, और आपको इसका क्या करना है, सेंटर को फाइंड करना है, ठीक है। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने करना क्या है, सबसे पहले टेक आर्क पी क्यू ऑफ द गिवन सर्कल, आप आर्क लेंगे पी से लेकर क्यू तक। आर्क आपको पता है सरकमफ्रेंस पे जो भी पोर्शन आप लेंगे सर्कल का उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क। तो आर्क पे जो भी आप चीज़ लेंगे तो यहाँ पे आर्क पे जो आप लोगे आर्क का हिस्सा, ठीक है, सरकमफ्रेंस का हिस्सा, इसको आर्क बोलेंगे। आपने पी और क्यू कहीं पे भी आप ये 2 पॉइंट्स आप लेंगे। उसके बाद आपने लेना है टेक अ पॉइंट आर, आप एक पॉइंट आर लेंगे ऑन द आर्क पी क्यू ले, जो आर्क आपने ली है उस पर आपने बीच में कोई पॉइंट डालना है, ठीक है, चाहे कहीं भी डालो, आपको मेजर करके नहीं बनानी है, ठीक है। तो स्केल से आप बनाएंगे इसको, ज़रूरी नहीं है कि जितना पी आर होगा उतना ही आर क्यू आप रखोगे, ठीक है, आपको ऑलवेज सेंटर मिल जाएगा। अब आपने क्या किया, आपने सबसे पहले पी और क्यू एक पोर्शन लिया सरकमफ्रेंस का जिसको हम आर्क बोलते हैं, उसके बाद आपने एक पॉइंट जो लिया वो आर लिया, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो ड्रा किया आपने क्या, अब जो ज्वाइन किया आपने, ठीक है, 2 कॉर्ड्स आपने ज्वाइन करनी है, पी आर और क्यू आर, ठीक है, पी आर और क्यू आर आप ज्वाइन करोगे। अब आपने क्या करना है, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, मतलब कंपास को आधे से ज़्यादा खोलना है इस आर्क के। तो आपने ऊपर और यहाँ पे नीचे क्या करनी है, इस पॉइंट से आर पॉइंट से और पी पॉइंट से ऊपर और नीचे आप जब आर्क्स लगाएंगे तो वो, ठीक है, उसको आप ड्रा करोगे। सिमिलरली आप क्यू आर का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालोगे तो यहाँ पे जब आप इसको भी आगे की तरफ खींचोगे तो ये इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। सो हैंस पॉइंट ओ इज़ द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे। सो थैंक यू।